कांग्रेस की पटना बैठक, बिहार में दूसरे स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत। कांग्रेस पार्टी ने बिहार की राजधानी पटना में अपनी CWC की एक विस्तारित बैठक बुलाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह बैठक न केवल बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत है। पार्टी ने इसे दूसरे स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐतिहासिक संदर्भ, कांग्रेस की राज्य इकाई की ओर से बताया गया कि राज्य में पिछले CWC की बैठक 1940 में रामगढ़ में हुई थी। इस बार बैठक पटना के सदाकत आश्रम में आयोजित की जाएगी। ये वही स्थल है जहां गांधी, नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य शीर्ष नेताओं की उपस्थिति इस पहल को और भी सबल बनाएगी। इस ऐतिहासिक सेटिंग का उद्देश्य कांग्रेस को संगठनात्मक पुनरुत्थान देना और उससे जनता के बीच ये संदेश देना कि पार्टी अब सिर्फ चुनावी मंच नहीं बल्कि बदलाव का वाहक है। बैठक की रणनीति और एजेंडा, कांग्रेस बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने बताया कि यह बैठक केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत को प्रभावित करने वाले राष्ट्रीय हित के मुद्दों को लेकर होगी। उन्होंने कहा, बिहार अब भारत का राजनीतिक केंद्र है। हम जनता के सहयोग से दूसरे स्वतंत्रता संग्राम की तैयारी कर रहे हैं। आज बिहार और राष्ट्र को बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, बढ़ते अपराध, महिलाओं के प्रति अत्याचार जैसी गंभीर चुनौतियां झेलनी पड़ रही है। ये मुद्दे इस बैठक में सामने आएंगे। बैठक में उम्मीद है कि निम्नलिखित विषयों पर गहन विचार विमर्श होगा। बिहार की चुनावी रणनीति और इंडिया ब्लॉक के भीतर सीट बंटवारे की स्थिति, चुनावी निष्पक्षता, मतदान चोरी के आरोप एवं निर्वाचन आयोग की भूमिका पर आक्रामक रुख, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे जैसे आर्थिक अस्थिरता, विदेश नीति, बिहार की चुनावी रणनीति और इंडिया ब्लॉक के भीतर सीट बंटवारे की स्थिति, चुनावी निष्पक्षता, मतदान चोरी के आरोप एवं निर्वाचन आयोग की भूमिका पर आक्रामक रुख, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे जैसे आर्थिक अस्थिरता, विदेश नीति, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, संगठनात्मक रीढ़, संयोजन सृजन अभियान जैसी पारिश्रमिक कार्य योजनाएं। बैठक के बाद कांग्रेस ने वोट थेफ्ट सिग्नेचर ड्राइव, मत चोरी के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है, जिसे 15 अक्टूबर तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। प्रतिक्रिया और राजनीतिक समीकरण, कांग्रेस का दृष्टिकोण, कांग्रेस हाईकमान इस बैठक को एक संकेत और सिग्नल मान रही है कि पार्टी अब रणनीतिक रूप से सक्रिय है, संगठनात्मक निर्माण को पुनरुत्थान देना चाहती है और विरोधी शिविर पर दबाव बनाना चाहती है। भाजपा की प्रतिक्रिया, भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस इस बैठक से महागठबंधन सहयोगियों से ड्राइविंग सीट छीनने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सिर्फ राजनीतिक दिखावे का स्टंट है और जनता को प्रभावित नहीं कर पाएगी। गठबंधन सहयोगियों में सतर्कता, महागठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बेचैनी है। कांग्रेस का यह कदम सहयोगियों में एक तरह की चेतावनी जैसा माना जा रहा है कि वह भी चुनावी मोर्चे पर अपनी मंशा को खुलकर पेश करेगी। निष्कर्ष, कांग्रेस की इस बैठक को एक रणनीतिक मोड़ माना जा रहा है। इस प्रकार से विजयी अभियान की शुरुआत 1940 के बाद पहली बार राज्य में CWC की यह बैठक कांग्रेस के आत्मविश्वास, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और बदलाव की आकांक्षा को दर्शाती है।